आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल रिवीजन विथ राजदेव। आप सभी का चैनल अपना चैनल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे दोस्तों वर्णमाला से संबंधित वर्णमाला। आज हम वर्णमाला आपको बताएंगे। वर्णमाला से दोस्तों पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य आता है, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे यूपी पुलिस का, चाहे लेखपाल का। कम से कम 10 से 12 कंपटीशन एग्जामों में दोस्तों वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं दोस्तों, इसलिए आपको वर्णमाला हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। वर्णमाला में दोस्तों देखेंगे हम वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों। तो वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, वर्ण। तो आज हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे स्वर। तो स्वर दोस्तों, स्वरों की संख्या वर्णमाला में कितने होते हैं। स्वरों की संख्या दोस्तों 11 होते हैं। तो स्वर देखेंगे हम अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, ये दोनों अंग दोस्तों स्वर में नहीं आते हैं। देखिए दोस्तों, स्वर ये 11 हमारे मूल रूप से 11 हमारे ये स्वर है। यहाँ तक दोस्तों ये हमारे स्वर है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, आओ, ये हमारे 11 स्वर हैं। और ये दोस्तों इसमें स्वर 2 प्रकार के होते हैं। जैसे दोस्तों ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वर में दोस्तों अ, ई, उ, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। और इसमें दोस्तों दीर्घ स्वर ये हमारे ये है आ, ई, उ। जैसे दोस्तों बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब दोस्तों देखेंगे हम इसको दोस्तों हम अंग और अ, इसको दोस्तों हम कहते हैं अयोग बार। इसको सॉरी दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं अयोग बार। इसको दोस्तों अयोग बार कहते हैं। और ये जो अंग है इसको हम अनुस्वर कहते हैं। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, अनुस्वर। और ये अंग आ को दोस्तों आ को हम कहते हैं विसर्ग। इसको हम दोस्तों कहते हैं विसर्ग। ये हमारे अनुस्वर और विसर्ग। अब इसको अयोग बा भी कहते हैं दोस्तों। पेपर में अगर आ जाएगा इनमें से कौन सा अयोग बा वर्ण है, तो दोस्तों हमारे ये 2 अयोग बा वर्ण है। अब देखेंगे आगे दोस्तों व्यंजनों की संख्या दोस्तों। एक बार पेपर में पूछता है कि मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो आप लोग जानते हो हम भी बताने जा रहे हैं। व्यंजनों की संख्या दोस्तों 33 है। मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है दोस्तों। अब हम देखेंगे व्यंजन हमारे जो मतलब दोस्तों हम किसी न किसी के सहायता से बोलते हैं। जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन हम कहते हैं। व्यंजन दोस्तों देखिएगा, व्यंजन में कंठ की सहायता से बोले जाने वाले क वर्ग के सभी वर्ण व्यंजन का कंठ वर्ग से बोले जाने वाले व्यंजन को कंठ कहते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, कंठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण है तो क, ख, ग, घ, न, ये हमारे ये कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जैसे फेफड़े से होकर कंठ के रास्ते हवा निकलती, इसलिए दोस्तों इसको कंठ
कंठवर्ण का कंठ व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों तालव्य च, छ, ज, ज और इया, ये हमारे तालव्य स्वर है दोस्तों। तालव्य मतलब जो हमारे मुंह के भीतर जीभ के ऊपरी छत जो होते हैं, मतलब तालव्य जो ऊपर वाले होते हैं तालव्य, उसे दोस्तों तालव्य कहते हैं। तो ये हमारा जीभ जब इसके उच्चारण करने पर जीवा हमारा जब ताल में सटता है तो इसका उच्चारण सही हो पाता है दोस्तों। और देखिए उच्चारण करके देखते हैं तो च, छ, ज, ज, इया। तो ये दोस्तों इसका उच्चारण करने में हमारा जीभ जो है तालु को टच करता है, इसलिए इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे ट वर्ग के सभी व्यंजन को। ट वर्ग का उच्चारण करने में दोस्तों हमारा मूर्धा जो ताल से थोड़ा सा आगे है उसको मूर्धा कहते हैं, यानी कि जब इसका उच्चारण करते हैं तो ये मूर्धन्य व्यंजन में आता है दोस्तों। अब देखिए जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये हमारे दोस्तों क्या है, मूर्धन्य व्यंजन। अब दोस्तों हम देखेंगे अगला दंत व्यंजन। दंत व्यंजन मतलब जो हमारा जीभ जब इसके उच्चारण करते समय हमारा जीभ जब दांत से टच होती है तो इसलिए इसको दंत व्यंजन कहते हैं। दंत व्यंजन में देखेंगे दोस्तों दंत व्यंजन हमारे दोस्तों त, थ, द, ध, न, ये हमारे दंत व्यंजन है। अब देखेंगे दोस्तों ये ओष्ठ व्यंजन दोस्तों हमारा ये है जो हमारा ओठ ऊपरी ओठ निचले ओठ से सटता है, तो इसलिए दोस्तों इसको मान लीजिए ओष्ठ व्यंजन है। जैसे दोनों इसके उच्चारण करने में दोस्तों हमारा दोनों ओष्ठ आपस में सटता है, इसलिए हम इसको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ओष्ठ व्यंजन इसका उच्चारण कीजिए दोस्तों, जैसे देखिए प, फ, ब, भ, म। इसका उच्चारण करते समय हमारा ओष्ठ जो है दोनों ओष्ठ आपस में टकराते हैं, इसीलिए इसे दोस्तों ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। जो मतलब स्वर व्यंजन ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं उसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों हम इसको आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए व्यंजन खत्म हो जाए, व्यंजन आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, फिर व्यंजन पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, एक बार देखने पर व्यंजन तुरंत याद हो जाए दोस्तों। अब इसको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसको दोस्तों एकदम आसान तरीके से याद करने का ट्रिक है। जैसे दोस्तों के कंठ, के से कंठ, टी से दोस्तों टी से हमारा तालव्य हो जाता है दोस्तों, टी से हमारा तालव्य। यम से मुर्दा, यम से दोस्तों क्या हो जाता है मुर्दा, मूर्धन्य व्यंजन जिसको कहते हैं मुर्दा हमारा हो जाता है। और डी से दोस्तों दंत व्यंजन हो जाता है, और इस दंत को डी से एक्सप्लेन करते हैं ये दंत व्यंजन। और ओष्ठ व्यंजन जो है इसे हम ए से एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। ये याद करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों KTM डा। एक गाड़ी भी आई है ना जो KTM के नाम से, तो इसलिए दोस्तों इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है के से कंठ, टी से तालव्य, यम से मूर्धन्य व्यंजन, डी से दंत व्यंजन और ए से दोस्तों ओष्ठ व्यंजन होते हैं। इसको याद करने का यही सबसे एकमात्र ट्रिक है जो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए इसको देखिएगा, इससे आपका
मतलब व्यंजन पूर्ण रूप से अच्छी तरह से याद हो सकता है, कभी भूलेगा नहीं दोस्तों। अब हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये हमारे चार हैं दोस्तों। इसको बोलने से हवा, इसका उच्चारण करने से दोस्तों हवा हमारे अंदर से निकलती है, जो फेफड़े के रास्ते हुए आती है, हवा सबसे ज्यादा निकलता है, इसलिए दोस्तों इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे इसका उच्चारण करते समय देखिए दोस्तों, हवा अंदर से निकलती है, इसको देख लीजिए, य र ल व, मतलब बिना किसी बाधा के हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब देखेंगे हम दोस्तों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे मुख से दोस्तों ऊष्मा जैसे गर्म हवा निकलती है, इसलिए हम इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन में देखिए श है। अब ये दोस्तों इसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से ज्यादा ऊष्मा मतलब गर्म हवा निकलती है, इसलिए हम इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं दोस्तों। अब देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, अब आप जानते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, इसलिए इसको